भिलवाड़ा जिले के रतनपुरा गांव में एक अजीब वाकया सामने आया है। जब लगभग 10 दिन पूर्व एक लड़की अपनी प्रेमी के साथ भाग गई और लगातार माता पिता उसकी खोजबीन में लगे रहे। माता पिता ने हमीरगढ़ थाने में मामला दर्ज भी कराया था। माता पिता को जैसे ही पता चला कि वो अपने प्रेमी के साथ भागी है तो माता पिता ने प्रेमी के परिजनों से बातचीत करने की कोशिश भी की। यही नहीं, परिजनों से मुलाकात भी की और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि हम दोनों की शादी कराने के लिए तैयार हैं। पर बेटी ने ये बात नहीं मानी और ना ही लड़के के परिजनों ने। वह सदर थाना पेश हुए और बेटी से जब माँ बाप मिलने पहुँचे तो बेटी ने साफ कह दिया कि मैं इनको नहीं जानती, ये कौन है। इससे परेशान होकर और भाव विभोर होकर माँ बाप ने बेटी का शोक पत्रिका निकाल दी और 13 जून को पियर गोड़नी रख दी है। ये शोक पत्रिका सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है और भिलवाड़ा जिले में चर्चा का विषय बन चुकी है। पहले संबंध टूट गया था, उन्होंने अगले वाले संबंध तोड़ा, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर बाद में अपन ने भी बच्ची को बोला भाई और भी लड़के दिखाए तो उन्होंने मना कर दिया, भी पढ़ने दो, हमारे को कोई तकलीफ ही नहीं थी। उसके बाद अब मतलब पता ही नहीं चला, वो लड़की उस लड़के के साथ भाग गई। भागने के बाद भी मैं बाहर था, मैं आया, हम दोनों पति पत्नी उनके घर पे चले गए बच्चे के। उसके पिता से बात की तो वापस ले आओ उनको, हम शादी कराने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने भी बोला भाई आप जिस बात में अग्री हो हम भी आपके साथ हैं। हमको भ्रम में रखा इस बात से, और वो भी हमारे घर पे आए, खाना खाया, हम भी उनके घर पे खाना खाए, सब अच्छा चलता था। फिर बाद में हमने बोला भाई कि बच्चे को ले आओ आप और हम शादी कराने के लिए तैयार हैं। तो भी वो सामने तो यही बोलते रहे कि हम भी तैयार हैं, लेकिन वो नहीं लाए। फिर बाद में सदर थाने से फ़ोन आया तो बच्चे आ गए। तो हमने ये बोला भाई अपन ने एक दूसरे पे इल्ज़ाम तो लगाया नहीं, तो हम भी अपनी FIR उठा लेते हैं, आप भी उठा लो और घर पे ले आओ बच्चे को, घर पे बात करेंगे। फिर भी वो नहीं माने। सदर थाने में गए, उधर बयान कराया तो उन्होंने मतलब बच्ची ने इनकार कर दिया हमको पहचानने से, बिल्कुल मना कर दिया भाई मैंने अपने हिसाब से शादी कर ली और मैं घर पे नहीं जाना चाहती हूँ और मैं इसी के साथ रहूँगी। तो उसके बाद हमारे लिए तो मर चुकी हो, तो हमने शोक पत्रिका छपवा दी। 13 तारीख को जो कार्यक्रम आपने कहा है वो बिल्कुल करेंगे, वो जो भी है। 20 साल पढ़ाया लिखाया उसको, तो हमारा क्या बचा भी उसमें? भाई माता पिता का बच्चा क्या इतना पढ़ा लिखा के खर्चा किया इतना, तो हमारा क्या अधिकार रहा है उसमें? और कोई संदेश आप देना चाहेंगे मीडिया को? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ी मतलब ऐसा कदम ना उठाएं। जैसे कि लड़की बैंक में गई थी हमीरगढ़ पैसे जमा करने, गाड़ी किस्त जमा कराने के लिए। वहाँ से उसने पैसे और उनके पापा की चेन गाड़ी की डिग्गी में रख दी। बैंक गई भी थी लेकिन वहाँ उसने पैसे जमा नहीं कराए। मैंने उसको कॉल किया, ही कहाँ है तू? तो उसने बोला मैं बैंक में हूँ, 5 मिनट में वापस आ रही हूँ, ठीक है ना। फिर उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। 1:27 में वापस फ़ोन किया तो उसने मेरा फ़ोन काट दिया। मैंने सोचा अभी फ़ोन डिस्चार्ज होगा, कोई बात नहीं, वो वापस कर देगी फ़ोन। फिर 10 मिनट में मेरे लड़के के फ़ोन आया कि मैं कमलेश के साथ जा रही हूँ, बैंक के पीछे वाली गली में गाड़ी है मेरी, तो ले जाना। फिर मैंने उनको घर जाकर बोला कि भाई जैसे हम 10 आदमी आप ले आओ, 10 हमारे घर वाले होके, हम समाज के हिसाब से अपने हिसाब से खोल वगैरह जो भी भरनी है, कपड़े वगैरह जो भी देने हैं वो हिसाब से कर ले। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमको रिश्ता मंजूर है। और हमने कहा भी आपको मंजूर है तो हमको भी मंजूर है। देखो मैं ऐसा तो नहीं चाहती भी मेरी बेटी वहाँ नहीं रहे, कोई बात नहीं, सगाई रही हुई पहले, तो चलो ठीक है, मैं कल तक बच्चों का 24 घंटे में बच्चों का पता लग जाएगा, कोई दोस्त के हिसाब से पता चल रहा है। लेकिन फिर भी वो हमको बाद में घुमाते रहे। बच्चा और लड़की और लड़का उनके संपर्क में थे तो भी वो हमको घुमा के रहे। हम उनके घर बैठे हैं, उनका कॉल आया कि आप सदर थाने में आ जाओ। मैंने कहा भी सदर थाने में कैसे आए? फिर थाने का तो कोई मैटर ही नहीं है, थाने में किस लिए आए? हम उनके घर बैठे हैं। अब उन्होंने ये बोला कि भाई आप लड़की से पूछ लो, तो मैंने कहा भी लड़की के बयान नहीं लेने, हमको तो समाज के हिसाब से काम करना। तो लड़की को पूछा तो लड़की ने मना कर दिया कि मेरे माँ बाप ही नहीं हो, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, हमारी तरफ देखा ही नहीं उन्होंने। क्या उस समय क्या फील हुआ आपको? क्या फील हुआ? मैं तो बहुत रोई। उनसे बच्ची से भी गुंजाइश की, बेटा कि चल तेरी शादी से इसी से करवाएंगे। उसके बाद भी बच्चे नहीं? हमारी तरफ तो देखा भी नहीं उसने कि माँ आएंगे, पापा आए, कोई भी आया, देखा बड़ी नजर भी हमसे नहीं देखा कि भाई हम ये हमारे माँ बाप। ऐसा जैसे कोई अनजान है, हम उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं।
अब अगले बोल रहे हैं कि पुलिस वाले ने भी बोला कि वो 18 साल की हो गई। क्या मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगी कि भाई 18 साल की यूं ही हो जाती है क्या? भिलवाड़ा में एक अजीबोगरीब वाक़या सामने आया है, जिसमें एक लड़की ने अपने मन पसंदीदा लड़के से शादी कर ली और उससे नाराज़ होकर भाववेश में आकर माँ बाप ने एक शोक पत्रिका जारी कर दी है, जिसमें पियर गोड़नी का कार्यक्रम 13 जून का है। हुआ ये कि लड़की एक लड़के को पसंद करती थी और ये वही लड़का है जिससे लड़की के माँ बाप ने उसके रिश्ते की बात पहले भी की थी। लड़की उस लड़के के साथ भाग जाती है और 10 दिन तक लगातार माँ बाप उसे ढूंढते रहते हैं। हमीरगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया जाता है। जब माँ बाप को पता चलता है कि वो उस लड़के के साथ है और उसको माँ बाप उस लड़के के घर पहुँचते हैं, उसके माता पिता से मिलते हैं, आग्रह करते हैं उनसे कि हम शादी कराना चाहते हैं, सामाजिक रूप से शादी करते हैं, शादी को एक सामाजिक रूप देते हैं। उसके माँ बाप नहीं मानते हैं, वो लड़का नहीं मानता है। यहाँ तक कि लड़की को सदर थाने में पेश किया जाता है और जब माँ बाप से मिलाया जाता है तो माँ बाप को पहचानने से इनकार कर देती है कि उसके बाद भाववेश में आके या यूँ कहें भावनाओं में बह के माँ बाप ने एक शोक पत्रिका जारी कर दी समाज में और पियर गोड़नी का 13 जून का कार्यक्रम रख दिया। कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि जो बालिग होने के बाद अधिकार हमें दिए जाते हैं, कानूनी अधिकार दिए जाते हैं, हम उनका उपयोग करते हैं, पर माँ बाप के अधिकारों को क्या? 18 साल तक माँ बाप ने बच्ची को बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया। यही नहीं, माँ बाप उस शादी के लिए भी तैयार थे, एक तरीके से शादी कराना चाहते थे, उस शादी को सामाजिक रूप देना चाहते थे, जो हो नहीं पाया। बहुत ही सोचने का विषय है कि माँ बाप और बेटी और बेटों के रिश्ते इस कलयुग में किस ओर जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा।